Hello and good morning dear students. Today we are once again start our computer class and here we have to start our chapter 2 once again and our chapter name is function and manipulation in Excel. ये चैप्टर जो हम लोग का रेगुलर चल रहा है इसमें हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. Then we have to decide to discuss about this topic. General instruction, general syntax of a function. जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको इसको बताया था सिंटैक्स के बारे में, लेकिन हमको यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेन करना है कि जो इस फंक्शन के सिंटैक्स में जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि फंक्शन और आर्गुमेंट्स, फंक्शन एंड आर्गुमेंट, तो इसको हम इस वीडियो में क्लासीफाई करेंगे कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं और आर्गुमेंट्स कितने तरह के होते हैं. क्लियर है? तो एक बार और एग्जांपल्स को हम लोग समझ लेते हैं कि सिंटैक्स, आफ्टर ऑल सिंटैक्स होता कैसे है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू साइन, सबसे पहले हम इक्वल टू साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन नेम जो हमें फंक्शन अप्लाई करना है, फिर आर्गुमेंट्स को ध्यान देंगे कि ये ब्रैकेट्स के अंदर ही रहेगा, पैरेंथेसिस के अंदर ही रहेगा. ये तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट इक्वल टू साइन, सेकेंड फंक्शन नेम एंड थर्ड विद इन ब्रैकेट आर्गुमेंट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल here you can look one example and here second example. First example, you have to check directly here equal to sign like this, here function name average and here argument, and you can see that this is the equal sign according to the syntax, and here functions, this is according to your syntax, and within parenthesis this is argument according to your syntax. Okay, this is the a proper syntax to execute a function. Okay, and here one another example, just like here you can see equal to sign first of all, and after that function sum, and after that within angle bracket within parenthesis you can write the constant arguments. Okay, 9 6 12. Okay, these are here two types arguments. First is like cell address or cell range, and second is constant value 9 6 12. Here two types. That's we can ask to you what is the argument and what is its types, and second question is what is function and what is its types. That is the today's videos for that. Okay, so let we move to category about function and arguments. Move. That's first topic is arguments. आर्गुमेंट्स क्या होता है? फर्स्ट टॉपिक क्या है अपना? आर्गुमेंट्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. इतने तरह के हो सकते हैं. कौन कौन सा? फर्स्ट क्या है? कॉन्स्टेंट्स, एंड सेकेंड क्या है? सेल और रेंज. ठीक है, सेल मतलब एक कोई सेल एड्रेस या फिर रेंज कई सेल्स को लेकर. ओके, देन वी try to explain first and second types of arguments. Now start our first constant. What is the constant? These values can be used directly in the function. मतलब कि फंक्शन के साथ इस वैल्यू को हम डायरेक्टली यूज करते हैं, ना कि कोई सेल एड्रेस के प्रूफ के साथ हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है. ठीक वैसे ही जैसे कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं, देखिए आपका एग्जांपल्स दिया हुआ है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वल टू लगाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लगाएं? इक्वल टू,
फिर सम क्या है, फंक्शन, और डायरेक्टली ये नंबर दे दिया है। क्या नंबर दिया है, डायरेक्टली। जो ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्टली इन द फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन में ये जो नंबर है डायरेक्टली यदि दे दिया है तो इसी वैल्यू को हम कांस्टेंट आर्गुमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट आर्गुमेंट। ओके, तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट आर्गुमेंट हुआ। ठीक है, विल रिटर्न द वैल्यू 70. Okay, so we have to move second types of arguments. सेल और रेंज। सेल और रेंज का मतलब क्या होता है, सेल मतलब कोई एक ब्लॉक और रेंज मतलब कई सारे सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स। देन वी हैव टू स्टार्ट दिस टॉपिक, सेल और सेल रेंज। द सेल रेफरेंस और द रेंज ऑफ सेल कैन स्पेसिफाइड एज द आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स जो हमारा फंक्शन के साथ इंक्लूड हो रहा है वहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर सेल को भी दे सकते हैं या फिर रेंजेज ऑफ सेल मतलब कलेक्शन ऑफ सेल के कलेक्शन को वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी हैव टू राइट फर्स्टली इक्वल टू देन AVS absolute value and within parenthesis you have to write C5 and C5 means first is column, this line is column and this is the row, this is the row। क्लियर है। तो ये C5 क्या हुआ, किसी एक सेल का सेल एड्रेस है, उस वैल्यू में वहाँ पे जो इसमें वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है उस वैल्यू का कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, ABS मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड जो हमारा एग्जांपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लगाएंगे, इक्वल टू साइन, देन एवरेज फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज करना है, एवरेज, एंड विद इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट A1 is to A5 means what happen here, A1 से लेकर A5 तक जितने भी सेल्स हैं उन सब का क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। मैथ्स में आप लोग निकालते होंगे एवरेज की वैल्यू। ठीक है, A1 से A5 का मतलब क्या हुआ, A2 A3 A4 A5 मतलब A1 से लेकर A5 के बीच में जितने भी सेल्स आ रहे हैं उन सब की वैल्यू पे वो एवरेज का रिजल्ट देगा। बट फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था उसमें किसी एक वैल्यू पर ही वो फंक्शन अप्लाई होगा, कौन सा, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो C5 दिया हुआ है केवल एक सेल के लिए दिया है। बट सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसमें क्या किया है, एक रेंज दिया हुआ है A1 is to A5 मतलब A1 से लेकर A5 तक के सेल्स में जितने भी वैल्यू हैं उसको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्लियर है। और द करेक्ट फंक्शन, ये दोनों क्या हुए, फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट फंक्शन है जो कि सेल और सेल रेंज आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं। क्लियर है। देन वी हैव टू